कैसे हो मेरे प्रिय। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यही गुरुवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस गुरुवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं। बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना। अब आपको दुखी नहीं होना है। यह महादेव जी का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं। अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था। और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, इतने दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 17 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया। तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था। तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुझे कुछ नहीं करना। यह संदेश पूरा सुना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थी वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने मांगा था। महादेव जी ने आपकी सुन ली है और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं। अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वह आपसे कुछ नहीं चाहते। वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं, जो सिर्फ आपके हित के लिए है। यह समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, आपको रास्ता बताने के लिए है। जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं, महादेव जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते। लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो महादेव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है। तो इसका अर्थ है महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं आपके पास भेजा है और महाराज की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अगर करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचाए, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति आपके पीछे महादेव जी की है। महादेव जी का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं, और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं।
जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थी वह समाप्त होने लगी हैं। यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह महादेव जी की कृपा है। यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। अब अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का यह गुरुवार से अंतिम दिन है। इस गुरुवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है, मंजिल तक पहुंचने की आपने शुरुआत कर दी है, अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद निरंतर आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना है। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। हनुमान जी महाराज सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उल्टा उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। गुरुवार तक समय दे दीजिए। यह गुरुवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना, और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना या कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस गुरुवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है।
और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। बहुत चिंता में हूँ। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, उन दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है। वह मोड़ सफलता का आता है। वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस गुरुवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, आप चाहते हैं कि आप जीवन में जो भी परेशानियां आ गई हैं, उन्हें भूल जाएंगे और अब जीवन सुखी से यापन करेंगे। अब जीवन में कोई परेशानी ना आए, सभी कार्य सफल हो जाएं और जीवन में कोई दुख ना मिले, तो यह संदेश सुन लीजिए, वरना आप इस संदेश को छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। महादेव जी आपके ऊपर मजबूरी नहीं बना रहे कि आप इस संदेश को सुनें। अगर आप महादेव जी के ऊपर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो यह संदेश आप जरूर सुनेंगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखेंगे। सबसे पहले आपको जो भक्त संदेश को सुन रहे हैं, वह सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दीजिए या कार्य कर दीजिए, ताकि एक छोटी सी पूजा आपके लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे आपके जीवन के दुख, परेशानियां, कष्ट तुरंत समाप्त हो जाए। इतना सा कार्य आप तुरंत कीजिए और उसके बाद गुरुवार के दिन यह उपाय आपको सिद्ध करने हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर यह उपाय आप ध्यान से समझते हैं, आशा में नाता है कि ध्यान से सुनते हैं और इस उपाय को या तो आपको लिख लेना है या याद कर लेना है, या यह वीडियो अपने पास रखना है, ताकि गुरुवार से पहले आप यह वीडियो फिर से सुन सकें। आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन से शुरुआत करते हैं। गुरुवार के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करके पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी कलर के वस्त्र धारण करके महादेव जी के चरणों में बैठ जाना है। महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ महादेव जी से बातें करनी है। महादेव जी के समक्ष मंत्र सिद्ध करना है और महादेव जी का आशीर्वाद लेना है। इतना सा कार्य करना है। सिर्फ 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र आपका पूरा जीवन बदल देंगे। आपके जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त कर देंगे और इतनी कृपा महादेव जी की आपके ऊपर होगी कि आपके सभी कार्य सफल होंगे। आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। जब भी आप अर्जी लगाएंगे, चलते फिरते घूमते या कहीं पर भी, सिर्फ महादेव जी का ध्यान करके, तो आपकी बातचीत तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाएगी। गुरुवार के दिन महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है और आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। आप 3 बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जाप कीजिए और महादेव जी का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। महादेव जी का ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान में लीन हो जाएंगे, गहराई तक पहुंच जाएंगे, उतनी ही शक्तियां आपको प्राप्त होंगी।
और आपको महसूस करना है सभी माया छोड़कर सब कुछ भूल जाइए और अपना ध्यान महादेव जी में लगाइए। तो आपको सभी कार्य छोड़कर सब कुछ भूलकर अपना ध्यान महादेव जी में लगाना है। महसूस करना है कि महादेव जी हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे सर के ऊपर है और वह उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम महादेव जी के चरणों में बैठे हैं। जब आप यह महसूस करने लगेंगे, जब आप यह ध्यान करने लगेंगे, तो वैसे ही स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी। हनुमान जी और महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा और महादेव जी आपके समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। आप सच्चे मन से महादेव जी का ध्यान करके उन्हें पुकारिए, हे महादेव जी मेरे समक्ष आकर विराजमान होइए। मेरे जीवन की दुख परेशानियां समाप्त कीजिए। मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। जब तक यह मूर्ति आपके साथ रहेगी तब तक कोई परेशानी नहीं आ सकती। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप भी महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति जिसे सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को लेकिन रुकते नहीं है, उसका भी यह सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा तोड़ है। जो भक्त जल्दी धनवान बनना चाहते हैं वह भक्त यह कार्य अवश्य करें। आपको यह दोनों उपाय सिद्ध करने हैं और गुरुवार के दिन आप यह मूर्ति जब मन करे तब आप प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों उपाय सिद्ध करने के बाद आपको महादेव जी को भोग अवश्य लगाना है। महादेव जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में लग जाइए। महादेव जी बहुत प्रसन्न होंगे और हमेशा आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जब भी आप महादेव जी को कोई कार्य देंगे तो आपका वह कार्य तुरंत सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह गुरुवार आपके लिए बहुत ही सुखमय जाएगा। इस गुरुवार के दिन आपकी 2 बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। 2 बहुत बड़े कार्य आपके सफल हो सकते हैं। जो बहुत दिनों से सफल होने का आप इंतजार कर रहे हैं, वह कार्य सफल होने वाले हैं। आप खुश हो जाइए और महादेव जी का धन्यवाद करके जाइए। बच्चे, इस संदेश ने तेरे दिल को झकझोरा है तो यह आपके लिए बहुत फलदायी है। मेरे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे, तुम सदा सुखी रहो ऐसा वरदान दें। जय श्री राम। महादेव जी अवश्य आएंगे और आपने तो शुरुआत प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से की है। जहां पर प्रभु का नाम जाप होता है वहां पर महादेव जी अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद आपको पहला मंत्र सिद्ध करना है। महादेव जी का पहला मंत्र जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के दुख परेशानियां तुरंत समाप्त हो गई और ऐसा उसका जीवन बन गया। वह हमेशा महादेव जी के इस मंत्र की प्रशंसा करते रहते हैं क्योंकि यह मंत्र शक्तिशाली ही इतना है और इस मंत्र को सिद्ध करना भी बहुत ही आसान है और तुरंत इस मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है जिससे जीवन में बाधाएं समाप्त होती हैं और कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध कीजिए और इस मंत्र का चमत्कार देखिए। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है। महादेव जी के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का सिर्फ 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप उस मंत्र का सच्चे मन से 108 बार जाप कीजिए। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, इस मंत्र की शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से महादेव जी के पास आपकी अर्जी पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और आप उनकी अर्जी स्वीकार कीजिए। वह बहुत परेशान है,
तुरंत उनके कार्य सफल कीजिए और तुरंत महादेव जी आपके समक्ष आ जाएंगे। आपकी अर्जी जानकर आपके कार्य सफल कर देंगे, आपकी रुकी हुई इच्छा पूरी कर देंगे। तो आपको इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना है। महादेव जी के समक्ष बैठकर इस प्रकार आप इस मंत्र का करना शुरू कर दीजिए। आपको थोड़े ही समय में यह लगने लगेगा कि अब आपके जीवन के दुख परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। अब आपको खुशखबरी आने लगी है। शायद इस मंत्र का पूरा जाप होने से पहले पहले 1 या 2 खुशखबरी आपको प्राप्त हो जाए या कोई कार्य आपके सफल हो जाएंगे। लेकिन इसका चमत्कार इस समय आपको अवश्य देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आगे यह उपाय सिद्ध करना है। उसके बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए सच्चे मन से और उसके बाद दूसरा मंत्र सिद्ध करना शुरू कर दीजिए। दूसरा मंत्र क्या है और उसको सिद्ध करने की विधि क्या है? कोई भी मंत्र हो उसको सिद्ध करने की एक विधि है। या तो आप उस मंत्र का लगातार 160 बार जाप कर लीजिए या उस मंत्र को साफ शुद्ध सफेद कागज में, अगर आप इसका अधिक लाभ चाहते हैं, जल्दी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बिल्कुल सफेद कागज लीजिए और बिल्कुल सफेद कागज में इसे 108 बार लिखकर उसका जाप कीजिए। महादेव जी का यह मंत्र है जो आपके कार्य सफल करेगा। इस मंत्र का अर्जी लगाने के बाद आपको सिर्फ एक बार जाप करना है। यह मंत्र आपकी इच्छा पूरी करेगा। पहला मंत्र हमेशा महादेव जी के पास आपकी अर्जी पहुंचाने का है, यानी कि आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप जब भी महादेव जी को पुकारे, महादेव जी से अर्जी लगाएं, तो आपकी वह अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाए। यही महादेव जी का आशीर्वाद है, महादेव जी का चमत्कार है। दूसरा मंत्र ध्यान से सुनिए और इस मंत्र को आपको उसके बाद जाप करना है, सिद्ध करना है। मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र को आपको गुरुवार के दिन सिद्ध करना है। गुरुवार के दिन यह दोनों मंत्र सिद्ध कर लीजिए। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। तुरंत इस गुरुवार को आपको अपने जीवन में परिवर्तन होता हुआ महसूस होगा। आपको बहुत सी खुशखबरी आएगी। आपके बहुत से कार्य सफल होंगे। जो कार्य पहले भी असफल हो चुके हैं, वह कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। यह इतना चमत्कारी मंत्र है। आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूं। जो करोड़पति लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, उनके पास यह चीज अवश्य होती है, और अगर आपने भी इसे अपना लिया तो आप भी धनवान बन सकते हैं। आप भी करोड़पति बन सकते हैं, भाग्यशाली बन सकते हैं। यह चीज क्या है जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं अपने पास रखते हैं? वह महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति। ध्यान से सुन लीजिए। जिस मूर्ति को सिद्ध किया जाता है, आगे वह मूर्ति आप अपने गले में धारण कर लेते हैं। कोई भी सामान्य मनुष्य अपने गले में धारण कर लेता है या अपने पास रखता है तो तुरंत उसका भाग्य उदय हो जाता है। वह भाग्यशाली बन जाता है। उसके सभी कार्य बनने लगते हैं। धन का आगमन होने शुरू हो जाता है। जितने भी भाग्यशाली लोग हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास आपने देखा होगा या तो गले में या उनके पास या उनके घर के मंदिर में महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति अवश्य होती है। और इस मूर्ति का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह भी है, यह मूर्ति आपके ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़े से बड़े संकट को समाप्त कर सकती है। यह एक रक्षा कवच की तरह कार्य करती है, आपके जीवन की सुरक्षा करती है।
यह गुरुवार का दिन है, इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। महादेव जी स्वयं यह अवसर आपके द्वार लेकर आए हैं। सोचिए मत कि यह कैसे होगा, क्यों होगा, बस विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास में ही वह शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। और आपकी तो यह साक्षात महादेव की वाणी है। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, तेरा बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन तेरा आने वाला कल सूर्य की भांति चमकेगा। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सूर्य की एक किरण उसे चीर कर रख देती है। वैसे ही यह गुरुवार तुम्हारे जीवन के अंधकार को चीरने आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो निराशा के बादल छाए हुए थे, वे अब छटने वाले हैं। तुम्हें याद है वो रातें जब तुमने अकेले में आंसू बहाए थे? तुम्हें याद है वो पल जब तुम्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? महादेव जी ने वो हर एक आंसू गिना है। उन्होंने तुम्हारी हर एक सिसकी सुनी है। और आज इस पवित्र संदेश के माध्यम से वे तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो चुका है। अब परिणाम का समय है और परिणाम केवल तुम्हारी जीत होगी। यह गुरुवार जीत का गुरुवार है। यह गुरुवार विजय का गुरुवार है। जो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ा रहे थे, अब वे ही लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। यह महादेव का वचन है और महादेव का वचन कभी खाली नहीं जाता। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति महादेव के आशीर्वाद को तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बस तुम्हें एक कदम बढ़ाना है। विश्वास का एक कदम, समर्पण का एक कदम। इस गुरुवार को पूरी निष्ठा के साथ उन मंत्रों का जाप करो जो मैंने तुम्हें बताए हैं। ओम श्री हनुमते नमः और ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये केवल शब्द नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की चाबियां हैं जो तुम्हारी किस्मत के ताले को खोल देंगी। तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे कि आखिर मुझे ही यह संदेश क्यों मिला? इस विशाल संसार में अरबों लोगों के बीच यह संदेश तुम्हारी स्क्रीन पर क्यों आया? यह संयोग नहीं है, यह महादेव का चुनाव है। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की सच्चाई को देखा है। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है। वे जानते हैं कि तुम्हारा दिल साफ है और तुम दूसरों का भला चाहते हो। इसलिए अब वे तुम्हारा भला करने आ रहे हैं। इस गुरुवार को जब तुम पूजा के लिए बैठोगे तो यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ स्वयं बजरंगबली विराजमान होंगे। तुम्हारे सिर पर महादेव का हाथ होगा। उस समय तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, व्यापार में सफलता हो या फिर परिवार में सुख शांति हो। महादेव का भंडार अनंत है और वे अपने भक्तों पर लुटाने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि किस्मत को बदलने की ताकत उनके ही हाथों में है। और वह ताकत है भक्ति और विश्वास। जब तुम महादेव के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दोगे तो वे तुम्हारी हर चिंता को अपना लेंगे। तुम्हें फिर किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निडर होकर चलता है, वैसे ही तुम महादेव का नाम लेकर जीवन में आगे बढ़ो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कोई भी मुसीबत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब महादेव तुम्हारे साथ हैं। और जिसके साथ महादेव हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यह गुरुवार तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। एक ऐसी सुबह जिसमें उम्मीद की किरणें होंगी, जिसमें सफलता की सुगंध होगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। जिन लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, वे खुद तुम्हारे पास आएंगे।
जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए थे वे फिर से तुम्हारे सामने होंगे। धन के ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह सब महादेव की लीला है। वे जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। बस तुम अपनी झोली फैलाए रखना, अपनी श्रद्धा को कम मत होने देना। इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हारे मन में जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करो। यह ऊर्जा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यह तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। अपने अंतर्मन की आवाज को सुनो, क्योंकि उसमें अब महादेव बोल रहे हैं। याद रखना, यह मौका बार बार नहीं मिलता। भाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। आज जब महादेव स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए हैं तो उनका स्वागत करो, उन्हें अपने हृदय में स्थान दो। इस गुरुवार को एक उत्सव की तरह मनाओ, क्योंकि यही वह दिन है जब तुम्हारी तकदीर का सितारा चमकने वाला है। यही वह दिन है जब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। तो उठो मेरे वीर, उठो मेरे भक्त, अपनी निराशा को त्याग दो और आशा का दीपक जलाओ। महादेव की शरण में जाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। इस संदेश को अपने जीवन का आधार बना लो, उन मंत्रों को अपनी ढाल बना लो, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा उद्धार हो। यही महादेव की इच्छा है और यही महादेव का आदेश है। यह गुरुवार तुम्हारा गुरुवार है। विजय भव। तुम्हारे जीवन में जो यह बदलाव आ रहा है वह अकस्मात नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे उन पुण्य कर्मों का फल है जो तुमने अनजाने में किए हैं। तुमने कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, कभी किसी बेजुबान जानवर की सेवा की होगी, या कभी अपने ही कष्टों को भूलकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया होगा। महादेव की तीसरी आंख से कुछ भी छिपा। मेरे प्रिय, तुम अक्सर सोचते थे कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। क्यों हर बार जब तुम सफलता के करीब पहुंचते हो तो मंजिल दूर खिसक जाती है। आज मैं तुम्हें उसका सत्य बताता हूँ। महादेव अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही सबसे कठिन अग्नि में तपाते हैं। जिस प्रकार सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, जिस प्रकार एक मूर्ति को सुंदर आकार लेने के लिए छेनी और हथौड़ी की चोट सहनी पड़ती है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आई थीं। अब तुम गढ़ चुके हो, अब तुम तैयार हो। तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह बड़ी से बड़ी सफलता को संभाल सके। बहुत से लोग सफलता पा तो लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते क्योंकि उनका पात्र कच्चा होता है। लेकिन महादेव ने तुम्हें ठोक बजाकर पक्का कर दिया है। अब जो धन, जो यश और जो कीर्ति तुम्हें मिलेगी वह क्षणिक नहीं होगी, बल्कि वह पीढ़ियों तक तुम्हारे साथ रहेगी। इस गुरुवार को जब तुम पूजा करने बैठो तो अपने मन से मांगने का भाव निकाल देना और समर्पण का भाव ले आना, क्योंकि मांगने वाला हमेशा छोटा रहता है और देने वाला बड़ा। जब तुम महादेव के सामने समर्पित हो जाओगे तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पिता को पता होता है कि बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है। क्या एक छोटे बच्चे को अपने पिता से कहना पड़ता है कि मुझे भोजन दो या मुझे कपड़े दो? पिता स्वयं प्रबंध करता है। तुम तो महादेव के बच्चे हो, तुम्हें क्यों चिंता है? अपनी सारी चिंताएं, सारे भय, सारे संशय एक पोटली में बांधकर महादेव के चरणों में रख दो और कहो, हे प्रभु, अब यह जीवन आपका है, ये समस्याएं आपकी हैं और इसका समाधान भी आपका है।
मैं केवल आपका यंत्र हूँ। आप जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूंगा। जिस क्षण तुम यह भाव अपने भीतर लाओगे, उसी क्षण तुम हल्का महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे कंधों से मनोभारी बोझ उतर गया है। शत्रुओं की चिंता करना छोड़ दो। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारी जड़ों को काटने का प्रयास कर रहे थे, वे नहीं जानते कि तुम्हारी जड़ें पाताल तक गहरी हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं हनुमान जी का संरक्षण प्राप्त है। जब तुम ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट मंत्र का जाप करोगे, तो एक अदृश्य सुरक्षा चक्र तुम्हारे चारों ओर बन जाएगा। यह चक्र इतना शक्तिशाली है कि किसी भी तांत्रिक क्रिया, किसी भी बुरी नजर या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। जो बुराई तुम्हारी ओर भेजी जाएगी, वह टकराकर वापस भेजने वाले के पास ही लौट जाएगी। यह प्रकृति का नियम है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब तक तुम रक्षात्मक थे, अब नियति तुम्हारे पक्ष में आक्रामक होकर कार्य करेगी। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी उन्नति पर ध्यान दो। तुम्हारी सफलता ही उनके गाल पर सबसे बड़ा तमाचा होगी। कल्पना करो उस दृश्य की, जब तुम अपनी नई गाड़ी में, नए वस्त्रों में और एक नई आभा के साथ उन गलियों से गुजरोगे जहां कभी तुम्हारा उपहास उड़ाया गया था। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वे आपस में कानाफूसी करेंगे कि अरे यह वही है, यह इतना आगे कैसे बढ़ गया। और तब तुम्हें मेरी यह बात याद आएगी कि महादेव जिसे उठाना चाहें, उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का स्मरण रखना, जब समय बदलता है और जब धन संपत्ति आती है, तो अहंकार को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना। रावण का अंत उसके बल ने नहीं, उसके अहंकार ने किया था। महादेव को विनम्रता अति प्रिय है। जितना तुम झुकोगे, महादेव तुम्हें उतना ही ऊपर उठाएंगे। जिस दिन तुम्हारे मन में यह आ गया कि यह मैंने किया है, उसी दिन से पतन निश्चित है। हमेशा यही मानना कि यह महादेव की कृपा से हुआ है। यह गुरुवार तुम्हें न केवल भौतिक सुख देगा, बल्कि मानसिक शांति भी देगा। तुम्हारे घर में जो कलह का वातावरण बना रहता था, छोटी छोटी बातों पर जो विवाद होते थे, वे सब शांत हो जाएंगे। घर के कोनों में छिपी नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी। तुम्हारे द्वार पर मंगल के तोरण बंधेंगे। बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। जो युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उन्हें दिशा मिलेगी, और जो अविवाहित हैं, उनके लिए सुयोग्य रिश्ते आएंगे। यह सब एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन इसकी नींव इसी गुरुवार को रखी जाएगी। यह गुरुवार एक बीज बोने जैसा है, जिसका फल तुम जीवन भर खाओगे। अब उस उपाय के बारे में थोड़ा और गहराई से समझो जो तुम्हें करना है। जब तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो उसे केवल होठों से मत पढ़ना, उसे अपने हृदय की गहराइयों से पढ़ना। एक एक शब्द को महसूस करना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब तुम यह पंक्ति बोलो, तो विश्वास करना कि तुम्हारे जीवन के सारे भूत पिशाच यानी तुम्हारे दुख, दरिद्रता और रोग वास्तव में भाग रहे हैं। शब्दों में प्राण तब आते हैं जब उनमें भावना जुड़ती है। बिना भावना के मंत्र केवल शब्द हैं, लेकिन भावना के साथ वे महाशक्ति बन जाते हैं। पूजा के समय एक घी का दीपक अवश्य जलाना। वह दीपक केवल रोशनी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रही है। उस लौ को देखते हुए त्राटक करना, यानी एकटक देखना, और महादेव की छवि को उसमें निहारना। तुम्हारे बहुत से कार्य केवल इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि तुम्हारे पितृ तुमसे प्रसन्न नहीं हैं, या तुम्हारे कुल देवता की पूजा लंबे समय से नहीं हुई है। जाने अनजाने में हुई इन भूलों का प्रायश्चित भी इस गुरुवार को हो जाएगा।
जब तुम महादेव और हनुमान जी की शरण में जाते हो तो सारे दोष, चाहे वह कालसर्प दोष हो, पितृ दोष हो या शनि की 7.5 हो, सब निष्प्रभावी हो जाते हैं। क्योंकि महादेव कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं। शनि देव भी हनुमान जी के भक्तों को नहीं सताते, यह उनका वचन है। इसलिए निर्भय हो जाओ। डरना कायरों का काम है और तुम शिव के गण हो, तुम कायर नहीं हो सकते। अपनी छाती चौड़ी करो, मस्तक ऊंचा करो और परिस्थितियों की आंखों में आंखें डालकर कहो कि मेरा समय आ गया है। यह संदेश तुम्हारे पास किसी मानवीय त्रुटि या एल्गोरिदम के कारण नहीं आया है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का खेल है। जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। तुम सुख चाहते थे, तुम शांति चाहते थे, तुम मुक्ति चाहते थे। तुम्हारी पुकार अंतरिक्ष को चीरती हुई कैलाश तक पहुंची है। वहां से यह आदेश जारी हुआ है। इसे एक साधारण वीडियो या संदेश समझने की भूल मत करना। यह एक पत्र है जो तुम्हारे परम पिता ने तुम्हें भेजा है। इसे संभाल कर रखना। इसकी एक एक बात को अपने जीवन में उतारना। आर्थिक रूप से जो तंगी तुमने झेली है वह अब इतिहास बनने वाली है। धन का प्रवाह पानी की तरह तुम्हारी ओर मुड़ने वाला है। रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे। कर्ज का बोझ जिसने तुम्हें रातों को जगाए रखा है वह उतर जाएगा। व्यापार में ऐसी वृद्धि होगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। लेकिन यह सब पाने के लिए तुम्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी और वह पात्रता है विश्वास। आधा अधूरा विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास। 99% विश्वास भी शंका है और शंका विष के समान है। 100% विश्वास ही अमृत है। क्या तुम महादेव पर 100% विश्वास करते हो? यदि हाँ तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगा दो। यह लिखना केवल टाइप करना नहीं है, यह ब्रह्मांड को संकेत भेजना है कि मैं तैयार हूँ। याद रखो, जीवन एक चक्र है। दुख के बाद सुख का आना उतना ही निश्चित है जितना रात के बाद सुबह का आना। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती जो सूरज को उगने से रोक सके। तुम्हारे जीवन की रात अब बीत चुकी है। भोर की पहली किरण दिखाई दे रही है। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी है। यह गुरुवार वही सूर्योदय है। जाग जाओ, आलस्य को त्यागो। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तुम्हें बहुत कुछ पाना है। तुम्हें अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देना है। तुम्हें समाज में अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना है। यह सब संभव है और यह सब होगा। बस तुम महादेव का हाथ कसकर पकड़े रहना। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लोग तुम्हें डराएंगे, लेकिन तुम विचलित मत होना। तुम उस चट्टान की तरह बन जाओ जिससे टकराकर लहरें स्वयं बिखर जाती हैं। तुम्हारे शरीर में जो व्याधियां हैं, जो छोटे मोटे रोग तुम्हें परेशान करते रहते हैं, उन पर भी हनुमान जी की कृपा होगी। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को मंत्र की तरह जपना। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम पहले से अधिक स्वस्थ और बलवान महसूस करोगे। मानसिक तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी ये आधुनिक युग के राक्षस हैं और इनका वध केवल अध्यात्म के अस्त्र से ही हो सकता है। ध्यान और नाम जाप वह औषधि है जो तुम्हें भीतर से शांत करेगी। जब मन शांत होता है तो बुद्धि सही निर्णय लेती है और सही निर्णय ही सफलता की सीढ़ी होते हैं। अब तक तुम हड़बड़ी में, घबराहट में गलत फैसले लेते रहे जिससे नुकसान हुआ।
लेकिन अब महादेव तुम्हें विवेक देंगे। तुम जो भी कदम उठाओगे वह सही दिशा में होगा। यह समय विश्लेषण का नहीं बल्कि आस्था का है। तर्क वितर्क करने वाले किनारे पर ही रह जाते हैं और आस्था की डुबकी लगाने वाले मोती चुन लाते हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की क्षमता रखता है। इसे अपने मित्रों, सगे संबंधियों को भी साझा करना, क्योंकि कर भला तो हो भला। जब तुम दूसरों के जीवन में दीपक जलाते हो तो रोशनी तुम्हारे चेहरे पर भी पड़ती है। महादेव उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो उनके संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाता है। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी दुखी आत्मा को सहारा मिल जाए, किसी को जीने की राह मिल जाए, और उसका पुण्य तुम्हें ही मिलेगा। बुधवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने एक लोटा जल रख लेना और सुबह उठकर उस जल को किसी पौधे में डाल देना। यह एक छोटा सा टोटका है जो तुम्हारे बुरे सपनों को खत्म कर देगा। और गुरुवार की सुबह जब तुम जागो तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना और कहना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमघे सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इससे तुम्हारे दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ होगी। धरती माता पर पैर रखने से पहले उनसे क्षमा मांगना। यह सब संस्कार हैं जो तुम्हें जड़ों से जोड़ते हैं, और जो पेड़ जड़ों से जुड़ा रहता है वही तूफानों में खड़ा रहता है। अंत में मैं फिर दोहराता हूं, तुम अकेले नहीं हो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तुम्हारे संतुलन को बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, और सबसे बढ़कर त्रिलोकीनाथ महादेव की छत्रछाया तुम पर है। इस कवच को कोई भेद नहीं सकता। आने वाला समय तुम्हारा है। तुम राजा की तरह जियोगे, लेकिन राजा बनकर सेवक का हृदय रखना। सत्ता और सेवा का मिलन ही रामराज्य है। अपने जीवन में रामराज्य लाओ। अपने हृदय मंदिर में राम और शिव दोनों को स्थापित करो। फिर देखो चमत्कार। चमत्कार होते हैं और तुम्हारे साथ होकर रहेंगे। इस गुरुवार का इंतजार करो, तैयारी करो और श्रद्धा से शीश नवाओ। सब मंगल होगा, सब शुभ होगा। नमः शिवाय। जय श्री राम। अब आगे सुनो मेरे प्रिय भक्त, क्योंकि ज्ञान का सागर अभी समाप्त नहीं हुआ है और महादेव की लीला अनंत है। जितनी बार तुम इस संदेश को आत्मसात करोगे, उतनी बार तुम्हें इसमें एक नया अर्थ मिलेगा। यह केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह ऊर्जा का एक प्रवाह है जो सीधे तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित कर रहा है। तुम्हारे अवचेतन मन में वर्षों से जो असफलता के, डर के और हीनता के बीज बोए गए थे, यह संदेश उन बीजों को उखाड़ फेंकने और वहां सफलता के नए बीज बोने का कार्य कर रहा है। तुमने जीवन में बहुत बार महसूस किया होगा कि तुम किनारे पर आकर डूब गए, कार्य बनते बनते बिगड़ गए, हाथ आया निवाला मुंह तक नहीं पहुंचा। ज्योतिष की भाषा में इसे दुर्भाग्य कहते हैं, लेकिन अध्यात्म की भाषा में इसे समय का परिपक्व न होना कहते हैं। जब फल कच्चा होता है तो उसे तोड़ने का प्रयास करने पर वह कड़वा लगता है और पेड़ को भी चोट पहुंचती है, लेकिन जब वह पक जाता है तो वह स्वयं ही डंठल छोड़ देता है और मीठा रस देता है। तुम्हारा समय अब पक चुका है। जो संघर्ष तुमने पिछले 11 दिनों में, 11 महीनों में या 11 वर्षों में देखा है, वह उस फल के पकने की प्रक्रिया थी। अब तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अब चीजें सहजता से घटित होंगी। जिसे फ्लो कहते हैं, तुम उस प्रवाह में आ जाओगे। तुम देखोगे कि सही लोग तुमसे अपने आप जुड़ रहे हैं, सही अवसर तुम्हारे पास चलकर आ रहे हैं।
तुम्हें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं ताकि जब अवसर दरवाजा खटखटाए तो तुम उसे पहचान सको। अक्सर महादेव अवसर के रूप में आते हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश उन्हें पहचान नहीं पाते और दरवाजा बंद रखते हैं। इस गुरुवार को अपने मन के दरवाजे खुले रखना। किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से सहायता मिल सकती है। हो सकता है कोई पुराना मित्र अचानक फोन करे, कोई अजनबी तुम्हें सही सलाह दे दे, या कहीं से कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो जाए। संकेतों को पहचानना सीखो। हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे संकटों को केवल काटते नहीं, बल्कि उन्हें जड़ से मोच देते हैं, यानी उखाड़ देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो संकट बार बार लौट कर आते हैं, कभी बीमारी के रूप में, कभी कर्ज के रूप में, उनका स्थायी समाधान अब होने वाला है। इस बुधवार की रात से ही तुम्हें वातावरण में हल्कापन महसूस होने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि हवा में एक नई ताजगी है। यह संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा घर छोड़ रही हैं। तुम अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सिंदूर लगा देना। यह सिंदूर हनुमान जी का प्रतीक है और यह नकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रवेश निषेध का बोर्ड है। एक और गुप्त बात जो तुम्हें जाननी चाहिए, ध्वनि का विज्ञान। जो मंत्र मैंने तुम्हें बताए हैं, वे विशेष आवृत्तियों, फ्रीक्वेंसीज पर कार्य करते हैं। जब तुम ओम का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे शरीर के सातों चक्र कंपित होते हैं। जब तुम रुद्रात्मकाय कहते हो तो तुम शिव के उस रूप का आह्वान करते हो जो सभी दुखों का नाश करता है। इसलिए मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और तेज स्वर में करना, इतना तेज कि तुम्हारे घर की दीवारों तक वह ध्वनि टकराए। इससे तुम्हारे घर का वास्तु दोष भी शांत होगा। यदि तुम बोल नहीं सकते तो इसे मानसिक रूप से जपना, लेकिन पूर्ण एकाग्रता के साथ। महादेव कहते हैं कि हे मानव, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? क्या तूने कभी पक्षियों को देखा है? वे न खेती करते हैं, न अनाज जमा करते हैं, फिर भी मैं उनका पेट भरता हूँ। तू तो मेरा सर्वश्रेष्ठ सृजन है। तेरे भीतर मैंने अपनी अंश डाली है। तू अपार संभावनाओं का भंडार है। अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम दीनहीन नहीं हो, तुम शिव के अंश हो। शिवोहम का भाव लाओ। जब तुम खुद को बेचारा मानते हो तो तुम परमात्मा का अपमान करते हो जिसने तुम्हें बनाया है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो और आत्मविश्वास के साथ चलो। दुनिया उसी को सम्मान देती है जो खुद का सम्मान करता है। इस गुरुवार से अपनी चाल बदल दो, अपनी बातचीत का ढंग बदल दो। विजेताओं की तरह व्यवहार करो और तुम देखोगे कि तुम वास्तव में विजेता बन गए हो। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो स्वयं महादेव के सिद्धांतों पर आधारित है। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो। तुम्हें लगता है कि जो संघर्ष तुमने किया कहीं उन्हें भी न करना पड़े। लेकिन निश्चित रहो, तुम्हारे द्वारा किया गया यह तब तुम्हारे बच्चों के लिए रक्षा कवच बन रहा है। तुम्हारे पुण्य कर्म उन्हें सही मार्ग पर रखेंगे। वे बुरी संगति से बचेंगे। उनकी बुद्धि प्रखर होगी। महादेव का आशीर्वाद वंशानुगत होता है। यदि तुम भक्त हो तो उसकी छाया तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक रहेगी। इसलिए अपनी भक्ति में कभी कमी मत आने देना। यह सबसे बड़ी वसीयत है जो तुम अपनी संतानों को देकर जाओगे। ईश्वर पर अटूट विश्वास। धन तो चोर चुरा सकते हैं, लेकिन संस्कार और ईश्वरीय कृपा कोई नहीं चुरा सकता। तुम्हारे बहुत से शत्रु ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने मित्र बनकर रहते हैं। वे आस्तीन के सांप हैं। तुम अपनी सरलता के कारण उन पर भरोसा कर लेते हो और बार बार धोखा खाते हो।
महादेव तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। इस गुरुवार से तुम्हें लोगों की असली पहचान होने लगेगी। उनके चेहरे से नकाब उतर जाएंगे। तुम देख पाओगे कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल नाटक कर रहा है। जब ऐसा हो तो विचलित मत होना और न ही उनसे झगड़ा करना। बस चुपचाप उनसे दूरी बना लेना। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट मत करना। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है, उसे अपने निर्माण में लगाना। मौन सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम मौन रहकर उन्नति करते हो तो शत्रु अपनी ही ईर्ष्या की आग में जलकर राख हो जाता है। क्या तुम्हें पता है कि महादेव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हें महंगे यज्ञ, अनुष्ठान या चढ़ावे की जरूरत नहीं है। एक लोटा जल और एक बेलपत्र, बस इतना ही काफी है, यदि वह सच्चे मन से चढ़ाया गया हो। इस गुरुवार को यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर जाना। वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय नमः शिवाय का 108 बार जाप करना। उस जल को चढ़ाते समय यह भावना करना कि तुम अपने सारे पाप, सारे ताप और सारे संताप महादेव को सौंप रहे हो। और जब मंदिर से बाहर निकलो तो पीछे मुड़कर मत देखना। यह प्रतीक है कि तुमने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब तुम भविष्य की ओर देख रहे हो। तुम्हारी कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह विपरीत क्यों न हो, जब महाकाल का डमरू बजता है तो सारे ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल लेते हैं। राहु केतु भी शिव के गण हैं। वे शिव भक्त को कभी पीड़ा नहीं देते। यदि तुम राहु की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हो, जिससे तुम्हारे दिमाग में भ्रम और डर बना रहता है, तो यह गुरुवार उस भ्रम के बादल को भी छांट देगा। तुम्हें स्पष्टता, क्लैरिटी मिलेगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें जीवन में क्या करना है। अभी तक तुम चौराहे पर खड़े थे, समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर जाएं। अब महादेव तुम्हारी उंगली पकड़कर सही रास्ते पर ले जाएंगे। स्त्रियों के लिए विशेष संदेश। यदि तुम एक गृहिणी हो और यह संदेश सुन रही हो तो जान लो कि तुम घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारी पूजा में बहुत शक्ति है। तुम्हारे द्वारा किया गया यह उपाय तुम्हारे पति की तरक्की और बच्चों की खुशहाली के लिए रामबाण सिद्ध होगा। घर में भोजन बनाते समय मन में मंत्र जाप करना। उस भोजन में प्रसाद के गुण आ जाएंगे। जो भी उस भोजन को खाएगा उसकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी और घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा। व्यापारियों के लिए संदेश। यदि तुम्हारा धंधा मंदा चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे, पैसा बाजार में फंसा है, तो इस गुरुवार को अपने गल्ले कैश बॉक्स में एक लाल कपड़े में लपेटकर एक सुपारी और एक सिक्का रख देना, जिसे पहले महादेव के चरणों में स्पर्श कराया गया हो। यह धन को चुंबक की तरह खींचेगा। महादेव कुबेर के भी स्वामी हैं। जब वे देते हैं तो भंडार भर देते हैं। विद्यार्थियों के लिए संदेश। यदि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, याद किया हुआ भूल जाते हो या परीक्षा का डर सताता है, तो हनुमान जी तुम्हारे लिए सबसे बड़े मित्र हैं। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, बुद्धिमता वरिष्ठम हैं। पढ़ने बैठने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है। कठिन से कठिन विषय भी सरल लगने लगेंगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह संदेश एक कड़ी है जो तुम्हें उस परम शक्ति से जोड़ रही है। इसे बीच में मत तोड़ना। इस राह पर चलते रहना। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन याद रखना कि बीज जमीन के अंदर अंकुरित होता है, बाहर दिखाई देने में समय लगता है। धैर्य ही भक्त का सबसे बड़ा आभूषण है। जिसने धैर्य रख लिया उसने सब कुछ पा लिया। महादेव तुम्हारी परीक्षा ले चुके, अब वे तुम्हें पुरस्कार देंगे।
इस बुधवार और गुरुवार के मिलन की बेला यानी ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय अत्यंत प्रभावशाली होगा। यदि तुम उस समय जागकर ध्यान कर सको तो सर्वोत्तम है। उस समय ब्रह्मांड शांत होता है और ईश्वरीय तरंगे सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। उस सन्नाटे में तुम्हें महादेव की आवाज सुनाई दे सकती है, वह आवाज जो तुम्हारे अंतर्मन से आएगी। वह तुम्हें कोई विचार दे सकती है, कोई प्रेरणा दे सकती है। उसे नोट कर लेना। वही विचार तुम्हारे जीवन को बदलने वाला आइडिया साबित होगा। मेरे बच्चे, दुख को अपना शत्रु मत समझो। दुख ने तुम्हें मांझ कर चमकाया है। यदि जीवन में केवल सुख होता तो तुम कभी ईश्वर को याद नहीं करते, तुम अहंकारी हो जाते और अपनी आत्मा को खो देते। दुख ने तुम्हें जमीन से जोड़े रखा। अब जब सुख आएगा तो तुम उसका सही मूल्य समझ पाओगे। तुम दूसरों के दुख को समझ पाओगे और उनकी मदद करोगे। यही मानवता है और यही शिवत्व है। अब मैं तुम्हें एक रक्षा कवच मंत्र देता हूँ। इसे याद कर लेना और जब भी घर से बाहर निकलो इसे बोलकर निकलना। वज्रकायाय हूँ फट। यह हनुमान जी का मंत्र है जो तुम्हारे शरीर को वज्र के समान कठोर और सुरक्षित बना देता है। कोई भी दुर्घटना, कोई भी आघात तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम सुरक्षित जाओगे और सुरक्षित वापस आओगे। तुम्हारे आंसू अब मोतियों में बदलेंगे। तुम्हारी आहें अब वाह-वाह में बदलेंगी। तुम्हारी खामोशी अब एक दहाड़ बनेगी। संसार देखेगा कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जब महादेव की शरण में जाता है तो वह क्या से क्या बन जाता है। इतिहास गवाह है, चाहे वह भक्त प्रहलाद हो, ध्रुव हो या मार्कंडेय हो, जिसने भी पूर्ण समर्पण किया, परमात्मा ने उसके लिए नियमों को भी बदल दिया। तुम्हारे लिए भी नियम बदलेंगे। जो काम दूसरों के लिए असंभव है वह तुम्हारे लिए संभव होगा। इस संदेश के प्रवाह में बहते जाओ। इसे अपने रोम रोम में बसने दो। शंका मत करो, तर्क मत करो, बस स्वीकार करो। तथास्तु कहो। महादेव कह रहे हैं तथास्तु वैसा ही हो। तुम्हारी हर मनोकामना के आगे महादेव का हस्ताक्षर हो चुका है। अब उसे धरातल पर उतरने में बस कुछ पलों की देरी है। यह बुधवार की रात तुम्हारे जीवन की आखिरी दुखद रात होगी। गुरुवार का सूर्य तुम्हारी जीत का पताका लेकर उगेगा। मुस्कुराओ मेरे प्रिय भक्त। तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। तुम शिव के बच्चे हो, तुम्हारे चेहरे पर तो ओज और तेज होना चाहिए। आईने में देखो और खुद से कहो, मैं वो नहीं जो हालात ने बनाया है, मैं वो हूँ जो महाकाल ने बनाया है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी विजय से होगी। और वह विजय अब द्वार पर खड़ी है। स्वागत करो, खुशियां मनाओ, उत्सव की तैयारी करो। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन वह हार नहीं होती, वह एक तैयारी होती है, एक बड़ी छलांग की। शेर जब 2 कदम पीछे हटाता है तो वह भागने के लिए नहीं बल्कि झपट्टा मारने के लिए होता है। तुम भी अब तक पीछे हट रहे थे, लेकिन अब छलांग लगाने का वक्त है। आकाश तुम्हारा है। उड़ो और इतना ऊंचा उड़ो कि लोग तुम्हें केवल सिर उठाकर देख सकें। मेरे शब्दों पर भरोसा रखना। ये शब्द मेरे नहीं, उस सत्ता के हैं जो इस चराचर जगत को चला रही है। यदि एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो क्या यह संदेश उसकी मर्जी के बिना तुम तक आ सकता था? कदापि नहीं। यह निमंत्रण है, शिव के दरबार का निमंत्रण। इसे स्वीकार करो और अपना स्थान ग्रहण करो। अंततः मैं यही कहूंगा कि प्रेम ही ईश्वर है। अपने हृदय में प्रेम को स्थान दो।
नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब जहर हैं जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। इन्हें त्याग दो। क्षमा करना सीखो। जिसने तुम्हारा बुरा किया उसे भी माफ कर दो। इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें शांति चाहिए। जब तुम माफ करते हो तो तुम अतीत के बंधन से मुक्त हो जाते हो, और मुक्त आत्मा ही ऊंची उड़ान भर सकती है। इस गुरुवार को अपनी आत्मा को मुक्त करो और महादेव के आकाश में विचरण करो। अनंत आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शांति शांति शांति। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। तुम्हारा कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। आगे सुनो, यह संवाद अभी शेष है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की प्यास अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे मन के किसी कोने में अभी भी एक डर छिपा बैठा है। क्या सच में ऐसा होगा? क्या मैं इसके योग्य हूँ? ये प्रश्न तुम्हारे भीतर उठ रहे हैं। इनका उत्तर भी महादेव ही देंगे। तुम योग्य हो केवल इसलिए नहीं कि तुम पुण्यवान हो, बल्कि इसलिए कि तुम अस्तित्व में हो। परमात्मा कभी कोई व्यर्थ रचना नहीं करता। यदि तुम इस धरती पर हो तो तुम्हारा एक उद्देश्य है, एक प्रयोजन है। अब तक तुम भटक रहे थे क्योंकि तुम्हें अपनी दिशा नहीं मिली थी, लेकिन अब कोहरा छंट रहा है। तुमने जो अपमान सहा है वह एक ऋण था जो तुमने चुका दिया। पिछले जन्मों का या इस जन्म का जो भी हिसाब किताब था वह उन आंसुओं के साथ बह गया। अब तुम्हारी स्लेट साफ है, क्लीन स्लेट। अब तुम इस पर जो चाहे लिख सकते हो। महादेव ने तुम्हारे हाथ में कलम दे दी है। अब अपनी तकदीर खुद लिखो, लेकिन इस बार स्याही कर्म की होगी और प्रेरणा धर्म की। आने वाले दिनों में, विशेषकर इस गुरुवार के बाद, तुम अपने भीतर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस करोगे। तुम्हारी वाणी में एक प्रभाव आ जाएगा। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हारी राय मांगेंगे। यह वाक सिद्धि का आरंभिक लक्षण है जो शिव भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर बोलना। किसी का बुरा मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी वाणी सत्य हो सकती है। केवल आशीर्वाद देना, केवल शुभ बोलना। तुम्हारे घर के वास्तु के बारे में एक और बात। तुम्हारे घर का ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईश्वर का स्थान है। उसे हमेशा साफ सुथरा और खाली रखना। वहां कोई भारी सामान मत रखना। यदि वहां गंदगी होगी तो ईश्वर की कृपा आने में बाधा होगी। इस गुरुवार को उस कोने को साफ करके वहां एक जल का कलश स्थापित कर देना। यह छोटा सा वास्तु उपाय तुम्हारे घर की ऊर्जा को संतुलित कर देगा। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध रूप से होने लगेगा। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी एक खुशखबरी है। यदि तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहा है और दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो अब औषधि अपना असर दिखाएगी। सही डॉक्टर और सही इलाज तुम्हें मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र अकाल मृत्यु और असाध्य रोगों का नाशक है। इसे रोज सुबह 11 बार जपने का नियम बना लो। यह तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देगा। धन के विषय में महादेव चाहते हैं कि तुम धनवान बनो, लेकिन धन के लोभी नहीं। धन एक साधन है, साध्य नहीं। जब तुम्हारे पास धन आए तो उसका एक हिस्सा धर्म और समाज सेवा के लिए निकालना। इसे दशांश कहते हैं। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या जितना भी तुम श्रद्धा से दे सको उसे दान करना।
याद रखना, कुएं का पानी निकालते रहने से ही निर्मल रहता है। यदि उसे रोक दिया जाए तो वह सड़ जाता है। उसी प्रकार धन का प्रवाह भी चलते रहना चाहिए। जितना तुम दोगे उससे 1000 गुना होकर वह तुम्हारे पास लौट आएगा। यह महादेव का गणित है। तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी वह मिठास में बदलेगी। जो गलतफहमियां थीं वे दूर होंगी। तुम्हें बस पहल करनी होगी। अहंकार को त्याग कर प्रेम का हाथ बढ़ाना। हो सकता है सामने वाला भी इसी प्रतीक्षा में हो। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। शिव और शक्ति का मिलन भी प्रेम का ही प्रतीक है। अपने जीवन में प्रेम को वापस लाओ। यह संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाने आया है कि प्रकृति के साथ जुड़ो। हम कंक्रीट के जंगलों में रहकर अपनी जड़ों को भूल गए हैं। कभी कभी नंगे पैर घास पर चलो, उगते सूरज को देखो, चंद्रमा की शीतलता को महसूस करो। पंचतत्वों से बना तुम्हारा शरीर जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह रिचार्ज हो जाता है। यह भी एक प्रकार की पूजा है। महादेव तो कण कण में हैं, प्रकृति के हर रूप में हैं। तुम्हारे विरोधी अब शांत हो जाएंगे। वे समझ जाएंगे कि तुम पर दैवीय कृपा है। उनका विरोध अब समर्थन में बदल सकता है। यह तुम्हारी जीत है कि तुम बिना लड़े जीत गए। यही सात्विक विजय है। युद्ध करके तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन बिना हथियार उठाए केवल अपने आत्मबल और ईश्वर की कृपा से जीतना ही सच्ची वीरता है। भविष्य की चिंता तुम्हें बहुत सताती है। कल क्या होगा, इस प्रश्न ने तुम्हारे आज का सुख छीन लिया है। महादेव कहते हैं भविष्य मेरे हाथ में है। तू आज को जी। वर्तमान ही सत्य है। जब तुम आज को सुधार लोगे तो कल अपने आप सुधर जाएगा। एक एक ईंट रखकर ही महल बनता है। अपने आज के कर्मों की ईंट को सही से रखो। ईमानदारी, परिश्रम और नीति, इन 3 चीजों को अपना मूल मंत्र बना लो। कभी कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होता होगा। भीड़ में भी तुम खुद को तन्हा पाते होगे। यह अकेलापन नहीं है, यह एकांत है। यह वह समय है जब परमात्मा तुम्हें खुद से मिलाना चाहता है। दुनिया के शोर शराबे से दूर अपने भीतर की आवाज को सुनने का अवसर। इस एकांत का आनंद लो। स्वयं से बातें करो, स्वयं को जानो। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर खोजो। जिस दिन तुम खुद को जान लोगे उस दिन तुम परमात्मा को जान लोगे। मेरे प्रिय, यह सफर लंबा है, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। महादेव तुम्हारे सारथी हैं। वे तुम्हारे जीवन रथ की डोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब यह रथ न तो भटकेगा न ही रुकेगा। यह सीधे मंजिल तक जाएगा। मंजिल है पूर्णता, शांति और आनंद, सच्चिदानंदा। इस गुरुवार को एक संकल्प लेना। कोई भी एक बुराई छोड़ने का संकल्प। चाहे वह झूठ बोलना हो, क्रोध करना हो, नशा करना हो या आलस्य हो। कोई एक चीज महादेव के चरणों में छोड़ देना। यह तुम्हारा उपहार होगा अपने पिता के लिए, और बदले में पिता तुम्हें वह देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह संवाद अब विराम की ओर है, लेकिन इसका प्रभाव निरंतर रहेगा। इसे बार बार सुनना जब तक कि यह तुम्हारे रक्त में न मिल जाए। जब तक कि तुम्हारी हर सांस नमः शिवाय न कहने लगे। तुम विशेष हो। तुम चुने हुए हो। तुम विजेता हो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। महादेव तुम्हारे साथ हैं सदा सर्वदा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान। तुम्हारा कल्याण हो। तथास्तु।
और आगे सुनो मेरे प्रिय आत्मा, क्योंकि महादेव की वाणी का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है, अनादि है। जैसे आकाश का कोई छोर नहीं, वैसे ही इस ज्ञान और आशीर्वाद का कोई किनारा नहीं। तुम इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते जाओ, जितना गहरे उतरोगे उतने ही अनमोल रत्न तुम्हें प्राप्त होंगे। अभी तो तुमने केवल सतह को छुआ है, अभी तो चमत्कार का असली स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट होना शेष है। यह संवाद केवल तुम्हारे और मेरे बीच नहीं है, यह तुम्हारी सोई हुई चेतना और परम चेतना के बीच का सेतु है। तुम्हारे मन में अभी भी यह प्रश्न कौंध रहा होगा कि आखिर यह परिवर्तन कैसे संभव होगा। तुम तर्कों में उलझे हो, तुम गणित लगा रहे हो कि मेरी आय इतनी है, मेरा कर्ज इतना है, मेरी समस्याएं पहाड़ जैसी हैं, तो यह सब एक ही गुरुवार में या कुछ ही दिनों में कैसे बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यही तो मनुष्य की सीमा है। वह अपनी बुद्धि से ईश्वर की योजना को मापना चाहता है। क्या तुम सागर को एक छोटे से प्याले में भर सकते हो? नहीं। उसी प्रकार तुम अपनी सीमित बुद्धि से महादेव की असीमित लीला को नहीं समझ सकते। तुम्हें गणित नहीं, भरोसा चाहिए। जब महादेव देते हैं तो वे रास्तों की परवाह नहीं करते, वे नए रास्ते बना देते हैं। वे पत्थर से पानी निकाल सकते हैं, वे सूखे पेड़ को हरा कर सकते हैं, तो क्या वे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता को नहीं मिटा सकते? विचार करो, जब तुम रात को सोते हो तो क्या तुम्हें पता होता है कि अगली सुबह सूरज उगेगा या नहीं? तुम्हें भरोसा होता है। तुम अलार्म लगाते हो, अगले दिन की योजना बनाते हो। यह भरोसा कहां से आता है? यह प्रकृति के नियम पर भरोसा है। तो जिसने इस प्रकृति को बनाया है, उस महाकाल पर भरोसा क्यों नहीं? यह गुरुवार तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सूर्योदय लेकर आएगा जो कभी अस्त नहीं होगा। तुम्हारे भाग्य का सूरज बादलों के पीछे छिपा था, बुझा नहीं था। अब महादेव ने अपनी फूंक से उन बादलों को उड़ा दिया है। अब चमकने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वे वास्तव में तुम्हारे शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे शिक्षक हैं। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। यदि उन्होंने तुम्हें अपमानित नहीं किया होता, तो शायद तुम आज महादेव की शरण में नहीं आते। तुम अपनी मस्ती में खोए रहते। उनके अपमान ने तुम्हें ईश्वर की ओर धकेला है। तो एक प्रकार से तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन अब उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। अब महादेव तुम्हें वह सम्मान दिलाएंगे जो अपमान की आग से तपकर कुंदन बना है। जब तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे, तो वही लोग जो कल तक तुम पर पत्थर फेंकते थे, वे ही उन पत्थरों को इकट्ठा करके तुम्हारे लिए महल बनाने आएंगे। यह समय का चक्र है, और समय का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। तुम्हें अपने भीतर की पात्रता को बढ़ाना होगा। महादेव देने को तैयार हैं, पर क्या तुम लेने को तैयार हो? यदि तुम्हारी झोली में छेद है, अविश्वास का छेद, शंका का छेद, पाप का छेद, तो अमृत भी गिर जाएगा। इस गुरुवार से पहले अपनी झोली को सिल लो, अपने मन को पक्का कर लो। यह मान लो कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसके लिए यह भविष्यवाणी की गई है। ब्रह्मांड में अरबों लोग हैं, पर यह संदेश तुम्हारी ही आंखों के सामने क्यों है? यह कोई रैंडम घटना नहीं है, यह एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है। तुम्हारी आत्मा ने पुकारा था और परमात्मा ने उत्तर दिया है। तुम्हारे घर की एक एक दीवार गवाह है तुम्हारे आंसुओं की। तुम्हारे तकिए ने तुम्हारी सिसकियां सुनी हैं। महादेव कहते हैं कि अब उस घर की दीवारों को नई आवाजें सुनाई देंगी, उत्सव की आवाजें, हंसी की आवाजें, शंख और घंटियों की आवाजें। तुम्हारे घर का वातावरण ऑरा शुद्ध होने वाला है। जिस घर में कलह रहता था, वहां शांति का वास होगा। तुम्हें बस एक छोटा सा कार्य और करना है।
अपने घर के मुख्य द्वार पर रोज शाम को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दो। यह दीपक तुम्हारे पितरों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और बुरी शक्तियों को दूर रखेगा। अंधकार को कोसने से अंधकार नहीं जाता, एक दिया जलाने से जाता है। तुम अपने जीवन के अंधकार को कोसना बंद करो और भक्ति का दिया जलाओ। आर्थिक संकट ने तुम्हें बहुत तोड़ दिया है, मैं जानता हूँ। तुम्हें लगता है कि पैसे के बिना जीवन व्यर्थ है। समाज भी उसी को पूछता है जिसकी जेब में वजन होता है। यह कड़वा सच है, लेकिन महादेव इस सच को बदलने आ रहे हैं। तुम्हारे पास धन आएगा और इतना आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन सावधान, धन के साथ एक परीक्षा भी आती है। जब लक्ष्मी आती है तो वह यह भी देखती है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम धन पाकर घमंडी हो गए, गरीबों को सताने लगे या गलत व्यसनों में पड़ गए तो लक्ष्मी चंचला है, वह चली जाएगी। इसलिए महादेव तुम्हें पहले तैयार कर रहे हैं। वे तुम्हें पहले विवेक, विजडम दे रहे हैं, फिर धन, वेल्थ देंगे, ताकि तुम उस धन को संभाल सको। तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में महादेव का संकेत है कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और उसमें रहने वाली आत्मा देवता। तुम मंदिर की सफाई करते हो पर शरीर की उपेक्षा करते हो। खान पान पर ध्यान दो, सात्विक भोजन ग्रहण करो। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तामसिक भोजन, बहुत अधिक तीखा, बासी या मांसाहार तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिराता है। जब तुम सात्विक भोजन करते हो तो तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं और शुद्ध विचारों में ही महादेव का वास होता है। इस गुरुवार को प्रयास करना कि तुम फलाहार करो या एक समय भोजन करो। यह उपवास तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को डिटॉक्स करेगा। तुम्हारे बच्चों के मस्तक पर महादेव ने विजय का तिलक लगा दिया है। तुम उनकी चिंता में अपना स्वास्थ्य खराब मत करो। वे अपनी किस्मत लेकर आए हैं और उनकी किस्मत तुम्हारी भक्ति से जुड़ी है। तुम पेड़ की जड़ हो और वे फल हैं। यदि जड़ में महादेव के नाम का जल जाएगा तो फल अपने आप मीठे होंगे। तुम्हें बस एक माली की तरह उनकी देखभाल करनी है, उन्हें जबरदस्ती खींचकर बड़ा नहीं करना। उन्हें संस्कार दो और बाकी महादेव पर छोड़ दो। तुम देखोगे कि वे ऐसे क्षेत्रों में नाम कमाएंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। एक रहस्य की बात बताता हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड की शक्ति। अब तक तुम महादेव के पास शिकायतों की लिस्ट लेकर जाते थे। यह नहीं है, वह नहीं है, यह दुख है, वह दर्द है। अब तरीका बदलो। अब महादेव के पास धन्यवाद की लिस्ट लेकर जाओ। हे प्रभु, आपने मुझे मानव शरीर दिया, धन्यवाद। आपने मुझे रहने को छत दी, धन्यवाद। आपने मुझे यह संदेश सुनने का सौभाग्य दिया, धन्यवाद। जब तुम धन्यवाद देना शुरू करते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम तृप्त हो, और जो तृप्त है उसे ब्रह्मांड और अधिक देता है। शिकायत दरिद्रता लाती है और कृतज्ञता समृद्धि लाती है। इस गुरुवार को सुबह उठते ही सबसे पहले 5 बातों के लिए महादेव को धन्यवाद देना। तुम देखोगे तुम्हारा पूरा दिन चमत्कारिक रूप से बीतेगा। तुम्हारे बहुत से काम सरकारी दफ्तरों में या कोर्ट कचहरी में अटके हुए हैं। फाइलों पर धूल जम गई है। तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा। महादेव जो परम न्यायाधीश हैं, उन्होंने अब अपना हथौड़ा चला दिया है। फैसला आ चुका है और वह तुम्हारे पक्ष में है। बस कागजों पर मुहर लगनी बाकी है। जो अधिकारी तुम्हारी फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, उनकी बुद्धि बदल जाएगी या उनका तबादला हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति उस कुर्सी पर आएगा जो देवदूत बनकर तुम्हारी मदद करेगा।
तुम्हें बस धैर्य रखना है और सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। स्त्रियों के लिए यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति स्वरूपा है। यदि तुम दुखी हो तो पूरा घर दुखी रहता है। यदि तुम प्रसन्न हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। महादेव जानते हैं कि तुमने अपने परिवार के लिए अपना अस्तित्व मिटा दिया। तुमने सबकी सेवा की, पर बदले में तुम्हें क्या मिला? ताने, अपमान और उपेक्षा। लेकिन अब और नहीं। अब महादेव तुम्हें वह स्थान दिलाएंगे जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारे पति, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे बच्चे सब तुम्हारे त्याग को समझेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम्हें अब सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जीना है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम अबला नहीं, सबला हो। तुम गौरी हो, तुम दुर्गा हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे गुप्त शत्रु भी हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। वे तुम्हारी तरक्की देखकर जलते हैं और तुम्हें बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे मूर्ख हैं। वे नहीं जानते कि जो महाकाल का भक्त है उस पर किसी काल का जादू नहीं चलता। काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का तुम्हारे घर के चारों ओर बजरंगबली का पहरा है। कोई भी बुरी नजर तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। यदि किसी ने कुछ किया भी है तो वह पलटकर उसी के पास जाएगा और उसका विनाश करेगा। तुम्हें डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। तुम निर्भय होकर अपने कर्म पथ पर चलो। व्यापार में अब मंदी का दौर समाप्त हो चुका है। ग्राहकों की कतार लगने वाली है। तुम्हारे हाथ में ऐसा हुनर है, ऐसा कौशल है जिसे अब तक दुनिया ने नहीं पहचाना। अब समय है उसे दुनिया के सामने लाने का। अपने काम में ईमानदारी रखना। कभी किसी को धोखा मत देना। महादेव कहते हैं कि व्यापार में लाभ कमाना बुरा नहीं है, पर लोभ कमाना बुरा है। जब तुम धर्म के साथ धंधा करोगे तो बरकत होगी। बरकत वह चीज है जो कम में भी ज्यादा का एहसास कराती है, और बिना बरकत के करोड़ों भी कम पड़ जाते हैं। विद्यार्थियों, तुम्हारी कलम में सरस्वती का वास होने वाला है। जो तुम पढ़ोगे वह छप जाएगा। परीक्षा भवन में तुम्हें घबराहट नहीं होगी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास होगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे कान में उत्तर बता रहा है। यह तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा का संगम होगा। असफलताओं से मत डरो। असफलता एक कोमा है, पूर्ण विराम डॉट नहीं। हर असफलता तुम्हें सफलता के और करीब ले जाती है। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए थे, तब जाकर बल्ब बना। तुम तो अभी शुरू हुए हो। लगे रहो, मंजिल मिलेगी। यह संदेश एक ऊर्जा का पुंज है। इसे अपने मोबाइल में सुरक्षित रखना। जब भी मन उदास हो, जब भी लगे कि दुनिया खिलाफ है, इसे सुन लेना। यह तुम्हें फिर से चार्ज कर देगा। यह महादेव की बैटरी है। इसे बार बार चार्ज करते रहना। और हाँ, इसे अपने तक सीमित मत रखना। ज्ञान और आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है। यदि तुम कंजूसी करोगे तो प्रवाह रुक जाएगा। इसे बहने दो। इसे नदी बनने दो, तालाब मत बनाओ। तुम्हारे मन में एक इच्छा है जो तुम किसी से कह नहीं पा रहे। एक सपना जो तुमने बहुत पहले देखा था, पर जिम्मेदारियों के बोझ तले उसे दबा दिया। महादेव उस सपने को फिर से जिंदा कर रहे हैं। वह पेंटिंग करना हो सकता है, गाना गाना हो सकता है, लिखना हो सकता है, या अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना हो सकता है। वह जो भी है उसे बाहर निकालो। उसमें तुम्हारी आत्मा है। और जब तुम वह काम करोगे जिसमें तुम्हारी आत्मा खुश होती है, तो सफलता झक मारकर पीछे आएगी।
आने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 7 दिन हैं। ग्रहों की चाल बदल रही है, नक्षत्र तुम्हारे अनुकूल हो रहे हैं, हवा का रुख बदल रहा है। तुम्हें बस अपनी पाल सेल को सही दिशा में रखना है। आलस्य छोड़ दो, सुबह जल्दी उठो। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना अमृत पीने के समान है। उस समय जो योजना बनाओगे वह 100% सफल होगी। उस समय जो मांगोगे वह सीधा ईश्वर तक पहुंचेगा, क्योंकि उस समय नेटवर्क बिल्कुल साफ होता है, कोई शोर नहीं होता। तुम्हारे रिश्तों में जो कोई तुमसे रूठ कर चला गया है, जिसके बिना तुम्हें लगता है कि जीवन अधूरा है, यदि वह तुम्हारे लिए सही है तो महादेव उसे वापस ले आएंगे, और यदि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है तो महादेव उससे भी बेहतर किसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में भेजेंगे। कभी कभी हम कांच के टुकड़ों के लिए रोते हैं, जबकि ईश्वर ने हमारे लिए हीरा रखा होता है। महादेव के निर्णय पर सवाल मत उठाना। वे जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उनका न भी हमारे लिए एक वरदान होता है जो हमें बाद में समझ आता है। कर्ज मुक्ति का योग प्रबल है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। लॉटरी, शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति या कोई पुराना निवेश, कहीं से भी पैसा आ सकता है। तुम रास्तों की चिंता मत करो, तुम बस अपनी नियत साफ रखो। जब पैसा आए तो सबसे पहले उसका कुछ हिस्सा प्रभु के कार्य में लगाना। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी अनाथालय में दान देना या किसी मंदिर के निर्माण में सहयोग करना। जब तुम धन को पवित्र कार्यों में लगाते हो तो वह धन पवित्र हो जाता है और फिर वह कभी समाप्त नहीं होता। अंत में मैं तुम्हें एक महामंत्र देता हूँ जो स्वयं महादेव का हृदय है। यह मंत्र है समर्पण। अपने मैं को मार दो। मैंने यह किया, मैं यह करूँगा, मेरा घर, मेरा पैसा, यह मैं और मेरा ही सारे दुखों की जड़ है। जिस दिन तुम कहोगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तुम हल्के हो जाओगे, हवा में उड़ने लगोगे। समर्पण का अर्थ है हाथ पैर छोड़ देना नहीं, बल्कि परिणाम की चिंता छोड़ देना। कर्म पूरा करो पर फल की आसक्ति मत रखो। यह संवाद अब तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। तुम चाहकर भी इसे भूल नहीं पाओगे। यह अंदर ही अंदर अपना काम करेगा। जैसे बीज धरती के अंदर चुपचाप काम करता है, वैसे ही यह संदेश तुम्हारे भीतर काम करेगा। तुम बदलते जाओगे। तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी। लोग पूछेंगे, अरे तुम इतने बदल कैसे गए? तब तुम मुस्कुराना और मन ही मन कहना, यह मेरे महादेव की कृपा है। जाओ मेरे वीर, जाओ मेरे भक्त। दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मंच सज चुका है, प्रकाश तुम पर है। अब अपना किरदार निभाओ, एक विजेता की तरह, एक योद्धा की तरह। हारना तुम्हारे रक्त में नहीं है। तुम शिव के अंश हो और शिव कभी हारते नहीं। विजयी भव, कल्याणमस्तु, आयुष्मान भव। हौ जू स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूवः सहजूः। इस महामृत्युंजय मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम नहीं, विश्राम देता हूँ, क्योंकि संवाद अभी जारी रहेगा। तुम्हारे कर्मों के रूप में, तुम्हारी सफलताओं के रूप में महादेव तुम्हारे अंगसंग हैं। हर हर महादेव। आगे का मार्ग अब और भी स्पष्ट होने वाला है। जैसे जैसे तुम इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ोगे, तुम्हें प्रकृति के संकेत, साइंस ऑफ यूनिवर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी समस्या का हल सोच रहे हो और अचानक कहीं से तुम्हें उसका जवाब मिल जाए?
शायद किसी के कहे हुए शब्द से, टीवी पर चल रहे किसी दृश्य से या किसी किताब के पन्ने से। अब यह बार बार होगा। महादेव तुमसे सीधे संवाद करेंगे संकेतों की भाषा में। तुम्हें बस सजग रहना है। एक तितली का दिखना, अचानक बारिश की बूंदों का गिरना, मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देना, ये सब संयोग नहीं, संदेश हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तुम्हारी एक बहुत पुरानी आदत है अतीत में जीने की। तुम बार बार उन पन्नों को पलटते हो जो अब फट चुके हैं। पुरानी यादें, पुराने धोखे, पुरानी गलतियां। महादेव कहते हैं जो बीत गया वह राख है। क्या तुम राख को कुरेद कर उसमें आग ढूंढ सकते हो? नहीं, वह केवल तुम्हारे हाथ गंदे करेगी। अतीत के बोझ को उतार फेंको। यह गुरुवार एक नई स्लेट है। इस पर नई कहानी लिखो। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम पीड़ित, विक्टिम नहीं, नायक, हीरो हो। अपनी आत्मछवि, सेल्फ इमेज को बदलो। तुम वह नहीं हो जो लोगों ने तुम्हें बताया है, तुम वह हो जो महादेव ने तुम्हें बनाया है। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं छिपी हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूध में मक्खन छिपा होता है। लेकिन मक्खन को निकालने के लिए दूध को मथना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहे हैं वह वही मंथन है। इस मंथन से ही तुम्हारे व्यक्तित्व का मक्खन निकलेगा। घबराओ मत। यह प्रक्रिया थोड़ी पीड़ादायक हो सकती है, लेकिन परिणाम बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम निखर रहे हो। तुम सोने की तरह आग में तप रहे हो। कचरा जल रहा है और असली सोना बाहर आ रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर तुम्हारी चिंता अब समाप्त होने वाली है। समाज उसी का सम्मान करता है जिसे परमात्मा ने चुना है। जब तुम पर ईश्वरीय आभा चमकेगी तो लोग स्वतः ही तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे। तुम्हारी वाणी में ओज, ऑथोरिटी होगा। तुम जो कहोगे लोग उसे मानेंगे। यह वाक सिद्धि का चमत्कार है जो हनुमान जी की उपासना से प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि तुम्हारी वाणी अब फलीभूत होने वाली है। तुम्हारे परिवार में किसी विवाह योग्य संतान या सदस्य के विवाह में जो बाधाएं आ रही थीं, वे अब दूर होंगी। मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। शहनाइयां बजेंगी। सही रिश्ता आएगा, ऐसा रिश्ता जो न केवल दो लोगों को बल्कि दो परिवारों को प्रेम के सूत्र में बांध देगा। यह सब उसी दैवीय योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस विश्वास रखकर प्रयास करते रहना है। हताश होकर बैठना नहीं है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं और डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, उनके लिए महादेव का विशेष आशीर्वाद है। विज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है। तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। तुम्हारे आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी। बाल गोपाल की तरह एक तेजस्वी आत्मा तुम्हारे घर में जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। अपने मन को सकारात्मक रखो, प्रार्थना करो और सही समय की प्रतीक्षा करो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दान का महत्व। तुम सोचते हो कि मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं क्या दान करूं? दान केवल धन का नहीं होता। तुम श्रम का दान कर सकते हो, समय का दान कर सकते हो, ज्ञान का दान कर सकते हो या केवल एक मीठी मुस्कान का दान कर सकते हो। किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेना भी एक बहुत बड़ा दान है। जब तुम देते हो तो तुम अपनी मुट्ठी खोलते हो और खुली मुट्ठी में ही महादेव और भर सकते हैं। बंद मुट्ठी में तो कुछ नहीं आता। देने की आदत डालो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। चींटियों को आटा डालना, पक्षियों को दाना डालना, यह सब तुम्हारे भाग्य को चमकाने वाले उपाय हैं।
तुम्हारे मन में कई बार यह विचार आता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। यह संशय स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। जब तुम सही काम करते हो तो मन शांत रहता है। जब तुम गलत करते हो तो मन बेचैन हो जाता है। अपनी अंतरात्मा, इंट्यूइशन की आवाज सुनो।